वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके बहुत से सवालों के जवाब देने वाला हूं और ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप नहीं करना है, मिस नहीं करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपके दिमाग में यदि कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर के पोस्ट कीजिए। मैं हो सकता है अगला जो वीडियो उसमें आपका जो सवाल है उसका कोशिश करूँगा कि रिप्लाई करूँ। तो सबसे पहला जो सवाल है वो पूछा प्रतिमा पांडे जी ने। प्रतिमा पांडे जी ने ये कहा है कि सर, मेरे बच्चे में खून की कमी बार बार हो जाती है और अभी तो सिर्फ 4 पॉइंट है, क्या करूं, प्लीज़ हेल्प मी। 4 पॉइंट मतलब हो सकता है कि उसके अंदर अभी जो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो 4 ग्राम % है। तो प्रतिमा जी, मेरा आपको ये कहना है कि मैंने बहुत से वीडियो बनाए हुए हैं आयरन डाइट को लेकर के। देखिए, खून की कमी के पीछे बहुत से कारण होते हैं और उसमें बड़ा कारण जो है वो होता है कि खाने के अंदर आयरन की कमी। लेकिन मेरी आपको सलाह ये है कि सबसे पहले हमें जड़ में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि बच्चे के अंदर खून की कमी का कारण क्या है। तो इसलिए आपके पास में जो भी पीडियाट्रिशियन है, बच्चों के डॉक्टर हैं, उनके पास जाइए। 4 ग्राम % बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप उनसे जा कर के मिलिए। हो सकता है वो कुछ आप जांचें कराएंगे, उसके बाद पकड़ में आएगा कि हाँ क्या कारण है और फिर उस कारण का इलाज किया जाएगा। इसके बाद सानवी शर्मा जी ने कहा है कि आयरन सिरप देने से, सानवी जी का सवाल है ये, आयरन सिरप देने से मेरे बेबी के टीथ ब्लैक हो गए हैं, प्लीज़ सजेस्ट मी कि वो कैसे साफ़ हों। ये बिल्कुल सही बात है। 2 साल से पहले के जो बच्चे हैं उनको आयरन दिया जाता है, यूजुअली वो एनीमिक होते हैं और इनके लिए जो आयरन है वो टैबलेट फॉर्म में तो होता नहीं है, सिरप या ड्रॉप फॉर्म के अंदर है। ऐसी स्थिति में जो दांत है इनकी स्टेनिंग हो जाती है, ब्लैक कलर इनके ऊपर जम जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आप क्या करें कि एक तो सबसे पहले जो आयरन जो है उसको कांटेक्ट टाइम हटा दीजिए। तो आप जो ड्रॉप है उसे अंदर की तरफ डालिए, जैसे कि सिरप पिलाएंगे उसकी बजाय कि आपने ड्रॉप लिया या सिरिंज लिए और उससे मेडिसिन को अंदर डालें, तो दांतों से उसका कांटेक्ट नहीं रहे। फिर भी यदि स्टेनिंग हो गई है तो आप ऐसी स्थिति के अंदर बेकिंग सोडा का एक पेस्ट बना लें पानी के साथ में, 3:1 का रेशो, 3 पार्ट जो है वो बेकिंग सोडा का है, 1 पार्ट जो है वो वाटर का है। उसका एक पेस्ट बनाएं, एक आप उससे एक कपड़े से लेकर के और उसको क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ से काफ़ी कुछ आपको मदद मिल जाएगी। और उसके बाद भी यदि नहीं हो रहा है तो आपके जो डेंटिस्ट हैं, बच्चों के जो डेंटिस्ट हैं उनके पास जाएं, वहाँ आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और वैसे भी देखिए, बहुत ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये टेम्परेरी टूथ हैं। धीरे धीरे जब परमानेंट आएंगे तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अच्छा, इस सवाल से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप बच्चे को आयरन की सिरप देते हैं तो आयरन की सिरप के साथ आप कोशिश कीजिए कि विटामिन सी उसके साथ में जाए, क्योंकि विटामिन सी जो है वो उसके एब्जॉर्प्शन को, आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। और जो कैल्शियम है, मतलब मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो उस सिरप के से पहले या बाद में, 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद में उसको नहीं दें। और विटामिन सी जो है वो ज़रूर दीजिए। तो ये सवाल था सानवी जी का, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका रिप्लाई मिल गया होगा। ऐसा ही इससे मिलता जुलता ही सवाल पूछा है माधुरी जी ने, माधुरी बड़गुजर नाम है इनका। आयरन की मेडिसिन देने के बाद में भी खाना नहीं खा रहा है और जुबान भी काली दिख रही है बेबी की, 1.5 साल का है। देखिए, ये सवाल तो आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन है कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता है, क्या करें। तो ऐसी स्थिति में इसके पीछे बहुत से रीज़न हैं, मैंने बहुत से वीडियोस बना रखे हैं। तो प्लीज़ माधुरी जी, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। और जो टंग जो है वो जो काली हो गई है, तो आप जब भी सिरप देते हैं उसके बाद तुरंत बाद आप उसको थोड़ा पानी पिला दीजिए, जिससे मैंने अभी जैसे बताया कि कॉन्टैक्ट टाइम कम रहेगा आयरन का, तो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गीता जी ने पूछा है, गीता अहलावत हैं। सर, आई वांट टू आस्क, क्या 2 महीने के बच्चे को हरड़ देना सही है फॉर गैस रिलीफ, प्लीज़ आंसर। ये मैंने बहुत देखा है कि हाँ, हरड़ जो है वो दिया जाता है जब बच्चे को कब्ज़ की गैस की बीमारी रहती है। लेकिन देखिए, 6 महीने से पहले, बिफोर 6 मंथ, बच्चे को केवल माँ का दूध पिलाना है और पानी की भी आवश्यकता नहीं रहती है। ज़रूरत पड़े तो दवाइयाँ दी जाती हैं। ऐसी स्थिति में जब आपको लग रहा है कि आपका बच्चा परेशान हो रहा है गैस से या मरोड़े से, किसी भी दिक्कत से, तो आप पास में अपने डॉक्टर के पास जाइए। मेरे विचार से हरड़ जो है वो देना बिल्कुल भी सही नहीं है। आप डॉक्टर से मिलिए और जैसा वो आपको मेडिसिन दे उसके अनुसार आप आगे चलिए। नेक्स्ट सवाल मेरे से पूछा है मीनाक्षी पवार हैं। इन्होंने कहा है कि सर, हाय सर, बेबी को जन्म घुट्टी देना है या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई सर, मेरा बच्चा 5 मंथ का है। बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली सीधा सट आपको मेरा एक रिप्लाई है, बिल्कुल नहीं देनी है। मंजू रानी जी ने एक अच्छा सवाल पूछा है कि सर,
क्या सर फीवर की दवा को मिल्क में डालकर दे सकते हैं? फीवर की दवाई को मिल्क में डाल करके, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि बच्चे दवाई नहीं लेते हैं। आपने इधर दवाई डाली, इधर स्पिट कर देते हैं। और मैंने खुद ने देखा हुआ, आंखों देखा, कोई मुंह पकड़ रहा है, कोई नाक खींच रहा है, घर वाले पेरेंट्स, और बच्चे के साथ बहुत ज़बरदस्ती करी जाती है। देखिए, मिल्क में डालकर देने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में आपने सपोज कीजिए कि आधी कटोरी मिल्क है, उसके अंदर आपने दवाई डाली, अब बच्चे ने पूरा मिल्क नहीं पिया तो दवाई अधूरी गई है। अब ये गड़बड़ हो गया। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे की सही मात्रा उसके पास में जाए, क्योंकि ये वहाँ तो आधी दवाई तो कटोरी में रह गई है, तो देखिए मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया हुआ है कि बच्चे को दवाई देने का सही तरीका क्या है। आप आई बटन को क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि ऐसे बहुत से कमेंट्स भी इस वीडियो पे आए हैं जहाँ पेरेंट्स ने कहा कि उनको बहुत अच्छा लगा है। इसके बाद नेक्स्ट जो पूछा है वो राजेश्वरी जी ने पूछा है। राजेश्वरी जी ने कहा है कि मेरे बेबी को ज़्यादातर कोल्ड रहता है, क्या मैं फ्रूट्स खिला सकती हूँ? प्लीज़ रिप्लाई सर। बहुत बार पूछा जाता है, सर्दी का टाइम है, बच्चे को जुकाम हो गया, या फिर वैसी सर्दी के सीज़न में आप केला नहीं देते हैं, दही नहीं देते हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें कि नहीं ये ठंडी तासीर है, ये गर्म तासीर है। देखिए, मेरे विचार से आप कोई भी फल ऐसा नहीं जिसको कि आप नहीं दे सकते हैं। कोल्ड के अंदर आप आराम से दे सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि सपोज़ कि मैंने केला खिलाया, अब मेरे बच्चे को खांसी बढ़ गई है, तो आपको उसे रोक देना है। मैंने एप्पल दिया है और 1-2 घंटे के अंदर आपने देखा कि हाँ खांसी बढ़ गई है, ये सब साइन फूड एलर्जी के साइन है। तो फूड एलर्जी एक कंसेप्ट है हमारे कि हाँ आपको एक वॉच रखनी है कि हाँ मैंने ये दिया और उसके बाद बच्चे के साथ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, तो आपको नहीं देना है। तो आपका जो सवाल है उसमें मेरा जवाब यही है कि हाँ आप कोल्ड के अंदर फ्रूट्स खिला सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट कि बच्चों को प्लीज़ जूसेज नहीं दीजिएगा, फ्रूट जूस नहीं देने, फ्रूट्स खिलाने जिससे फाइबर्स अच्छे जाए। इसके बाद सिमरन जी ने पूछा है, इन्होंने कहा कि सर मैं मॉर्निंग में बेबी को नमकीन, चाय और बिस्किट्स देती हूँ। वेरी गुड, क्या बात है। नमकीन, चाय और बिस्किट तीनों के लिए बिग नो, ये तीनों ही गलत हैं बच्चे के लिए। देखिए, यदि आपका बच्चा स्कूल गोइंग एज के अंदर है, आप ऐसी स्थिति के अंदर बच्चे को कुछ खिला के भेजिए, एक ऐसा ब्रेकफास्ट जिसके अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मिक्स हो। आपके घर में यदि एग अलाउड हैं तो आप ऑमलेट बना सकते हैं, आप पराठे के साथ दही खिला के भेज सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर घरों के अंदर दूध पिलाने का इतना चलन है कि दूध पिला करके वो स्कूल भेजते हैं। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि प्लीज़ आदत डालिए, ये हैबिट फॉर्मेशन है बच्चे के लिए, उसकी लाइफ लॉन्ग उसके साथ अच्छा रहेगा। तो आप आदत अच्छी डालिए। ये नमकीन, चाय, बिस्किट जो हैं ये मेरी नज़र में बिल्कुल ठीक नहीं है, इनसे बच्चे को दूर कीजिए। आप उसे एक हेल्दी ब्रेकफास्ट दे करके फिर स्कूल भेजें। मरियम जी ने पूछा है, हेलो सर मैं नेपाल से हूँ, मेरा बच्चा 10 मंथ का हो गया लेकिन अभी तक एक भी टीथ नहीं आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मेरे विचार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं करें, पेशेंस रखें, बच्चे के दांत आ जाएंगे। और दांतों से रिलेटेड यदि आपको पूरी जानकारी चाहिए, आई बटन को क्लिक करें, बहुत अच्छा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको पूरा वीडियो देखें, आपको बहुत मदद मिलेगी। इसके बाद प्रीति जी ने पूछा है, प्रीति नायक नाम है, हेलो सर मैं बहुत परेशान हूँ, बेटी 16 मंथ की है, वो सिर्फ बनाना शेक पीती है, वो भी बॉटल से, ओनली दूध पीती है, कुछ भी नहीं खाती, क्या करूँ? आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने जो सवाल पूछा, ये जो क्वेश्चन है इसी में ही है। वो सिर्फ दूध पीती है, आप सोचते हैं कि कुछ खा नहीं रही, चलो दूध पी रही है वही बहुत है, और आप उसे ऑफ़र कर देते हैं। देखिए, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा मजबूत होना पड़ेगा। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इससे ज़्यादा नहीं, दूध नहीं देना है। आप यदि दूध देंगे तो बच्चा अपनी कैलोरीज उससे ले रहा है, दूध का एडिक्शन हो रहा है, उसके बाद वो सॉलिड्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और दूध से उसे हर चीज़ नहीं मिल रही है, उसके ग्रोथ पे, उसके डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ रहा है। ज़्यादातर बच्चे एनीमिक हो जाते हैं, उसका बड़ा कारण यही है, क्योंकि दूध में आयरन है नहीं इतना। तो देखिए, मैं आपको यही कहूँगा कि प्लीज़ बोतल छुड़ाइए, थोड़ा उसका दूध जो है वो उसको कम कीजिए। आपको मजबूत होना पड़ेगा, बच्चा 2 दिन 4 दिन रोएगा, लेकिन इसके बाद उसके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद इन्होंने नाम है इनका जी, इन्होंने एक जो सवाल पूछा है आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने क्या पूछा है। इन्होंने पूछा है कि इनका जो बच्चा है उसके अनडिसेंडेड टेस्टिस हैं, मतलब टेस्टिस जो है वो बाहर नहीं आए हैं। तो ऐसी स्थिति में इनका जो सर्जन है उन्होंने सर्जरी के लिए उनको एडवाइस किया है। तो ये पूछना चाह रही हैं कि डज दिस प्रॉब्लम इफ़ नॉट रिजॉल्व विल हैव एनी हेल्थ इश्यूज इन लेटर लाइफ एंड ऑल्सो गोइंग फॉर ए सर्जरी विल रिजॉल्व दिस इशू परमानेंटली, प्लीज़ हेल्प मी। या मैं आपको यही कहूँगा जी की
आप अपने पीडियाट्रिक सर्जन के कांटेक्ट में रहें। अनडिसेंडेड टेस्टिस के लिए सर्जरी की जाती है और यदि नहीं करते हैं तो इसके कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेज हैं। तो जैसा आपका पीडियाट्रिक सर्जन आपको राय दें, प्लीज़ उनको फॉलो करें। तो दोस्तों, ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने अभी देखे थे, तो मुझे लगा कि इनका जवाब देना चाहिए और मुझे लगता है कि आपको इससे मदद मिली होगी। आपके दिमाग में और कोई सवाल हैं बच्चे के न्यूट्रिशन से रिलेटेड, उसके डाइट से रिलेटेड, देखिए ऐसे सवाल पूछें जिनका मैं यहाँ जवाब दे पाऊँ। आप दवाई के बारे में पूछेंगे, दवाई की डोज के बारे में पूछेंगे, बीमारी के बारे में पूछेंगे, मैं बिल्कुल जवाब नहीं दे पाऊँगा। बच्चे को देखना, उसको एग्जामिन करना हर डॉक्टर के लिए ज़रूरी होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।